नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। और सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं और इसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ये है हमारे पास ये है बिल्डिंग एंड दिस इज द टावर और टावर की जो हाइट है वो है 50 मीटर। और यहाँ पे क्या है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग और ये है बिल्डिंग, दिस इज द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे है 30 डिग्री। फिर है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये है टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इसके बाद इफ द टावर इज 50 मीटर हाई और टावर की जो हाइट है वो है 50 मीटर और हमने यहाँ पे फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग और इस बिल्डिंग की हमने यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड सी डी बी द हाइट ऑफ टावर विच इज इक्वल 50 मीटर such that angle DBC equal to 6 degree and ACB which is ABC is equal to 30 degree। और हम यहाँ पे लिखेंगे लेट BC इज इक्वल टू x मीटर, यहाँ पे हम लिखेंगे और इसको यहाँ पे रखते हैं h मीटर। लेट AB इज इक्वल टू h मीटर, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है लेट AB बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड CD बी द हाइट ऑफ टावर विच इज इक्वल टू 50 मीटर सच दैट एंगल ACB is equal to 30 degree and DBC which is equal to 6 degree। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है लेट BC is equal to x मीटर and AB is equal to h मीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे। ये वाली शेडेड वाली ट्रायंगल हम यहाँ पे लेंगे। ये हमने यहाँ पे ली है BCD और यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD और इसमें हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे BC और इसको हम यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखते हैं BC डिवाइड बाय है वो साइड जो गिवन है और गिवन है हमारे पास CD। विच इज़ इक्वल टू ये आएगा हमारे पास और ये जो है BC ये है बेस, ये है यहाँ पे बेस और ये है परपेंडिकुलर और बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये आएगा कॉट और थीटा है यहाँ पे 60 डिग्री। ये आएगा हमारे पास BC हमारे पास x है और CD जो है CD है यहाँ पे 50 और कॉट 60 आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आएगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। ये आएगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर यहाँ पे करेंगे। ये हमने यहाँ पे किया रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मीनस हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया है न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये आएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू 1, ये आएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये आएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट। ये आएगा x बाई 50 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे x का वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ये आएगा 50 इंटू दिस, ये आएगा 50 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 3। ये आया है हमारे पास x की जो लेंथ या फिर डिस्टेंस यहाँ पे बोल सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये ट्रायंगल लेंगे ABC क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। तो हम यहाँ पे ये ट्रायंगल लेंगे। ये हमने यहाँ पे ली है ये ट्रायंगल ABC और हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है AB, इसको हम यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में आएगा BC विच इज़ इक्वल, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आएगा 10 लेकिन यहाँ पे एंगल जो है वो है 30 डिग्री यहाँ पे और ये AB क्या है ये h के बराबर और BC ये है x विच इज़ इक्वल 10 30, ये आएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3। ये आया हमारे पास h बाई x विच इज़ इक्वल 1 बाई स्क्वायर रूट 3। अब हम यहाँ पे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे फिर से। ये हमने यहाँ पे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर किया है। यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू 1, ये आएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये आएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट, ये आएगा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3। यहाँ पे आया हमारे पास h डिवाइड बाई x विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे लिख सकते हैं h इज़ इक्वल ये x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा x टाइम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 3। अब हम यहाँ पे x को वापस पुट करेंगे, ये जो वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है तो यहाँ पे इसको पुट करते हैं। ये आएगा यहाँ पे h इज़ इक्वल ये x की जगह ये 50 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 3 इंटू है फिर यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 3। h इज़ इक्वल ये आएगा 50 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये आएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आएगा 3 इंटू 3, यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट।
सो h आएगा हमारे पास 50 into 3 डिवाइड बाई ये है 3 into 3. सो यहाँ पे 3 and 3 gets cancelled. सो ये आएगा 50 डिवाइड बाई 3. सो दिस इज़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग. तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 16:2 डिवाइड बाई 3 बिकॉज 3 into 16 आएगा 48 प्लस 2 ये आएगा 50 डिवाइड बाई 3. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16:2/3 मीटर. सो ये हमने यहाँ पे लिखा है हाइट ऑफ बिल्डिंग विच इज़ इक्वल 16:2/3. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ये बहुत ही आसान है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.